Hello students, I welcome you again in my lecture series of ALGA. This topic is of BSc first year, paper first. And the genre that we are studying today is Volvox. जैसा कि आप डायग्राम से भी देख पा रहे हैं, Volvox एक ग्रीन एल्गी है. फर्स्ट जो हम सबसे पहले जो हम कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्वॉक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्वॉक्स मीन्स डिवीजन एल्गा. मीन्स कि एल्गी के स्पेशल कैरेक्टर, जैसा कि आपको मैंने बताया व्हाट इज एल्गी. एल्गी जो है ये ग्रीन इन कलर होती है और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. दैट इज दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो. अब हम क्लास क्लोरोफाइसी को देखें तो क्लास क्लोरोफाइसी में जो जनरली जो शैवाल आते हैं वो ग्रीन कलर के शैवाल आते हैं. दैट इज दे आर ग्रीन इन कलर और इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी बहुतायत में पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, और जो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च होता है. ठीक है. ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में अपने फर्स्ट पे देखा था. वॉल्वोकेल्स मतलब ये जो एल्गा है ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, ग्रुप में रहता है, और इसको हम सिनोबियल एल्गी भी कहते हैं. फैमिली वॉल्वोकेसी, जैसा कि अभी बताया, सिनोबियल एल्गा जो कि इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है और ये एक ग्रुप में कॉलोनी बना के रहता है. एंड जेनरा वॉल्वॉक्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्वॉक्स. नाउ द occurrence where it is found, where this alga is found in nature. It is a synobial alga क्योंकि इसकी जो शेप है वो synobial टाइप की होती है. It multiplies so rapidly in the rapidly during raining season that entire pond is covered with it. मतलब ये इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि जो पूरा पॉन्ड है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि वॉल्वॉक्स जो है ग्रीन कलर की एल्गी है. ठीक है. और जिससे क्या होता है, जब ये इतना फास्ट मल्टीप्लाई करता है तो वो जो पूरा पॉन्ड है वो कैसा दिखता है, ग्रीन इन कलर का हमको दिखाई देता है. और ये एक कॉलोनी में खोखली गेंदनुमा स्ट्रक्चर होता है. अगर हम इसको समझें कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप अगर एक ऑलपिन का जो पिन का जो डॉट स्ट्रक्चर होता है, हम इसको उससे रिफ्लेक्ट करते हैं. और ये इसमें क्या होता है, इसकी जो कॉलोनीज होती हैं ये ओवल टू स्फेरिकल इन शेप होती हैं. कॉलोनी जो होती है इसकी गतिशील होती है, और गतिशील के साथ साथ में इसमें ये आपस में सब है ना, ये जो सेल्स हैं आपस में जिलेटिनस शीट के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं. और ये इसका कनेक्टेड बाय हेक्सागोनली, मतलब हेक्सागोनली दे आर, जो जुड़े हुए रहते हैं हेक्सागोनली, ये आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं. अब वॉल्वॉक्स के अंदर अगर हमें देखें, इसकी जो कॉलोनी की सतह की कुछ बाहर निकले हुए होते हैं, इसके बेस पर आधारी खंड पर प्राय 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मतलब संकुंचन धानियां भी पाई जाती हैं. जैसा कि आप अपन इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें, ये डायग्राम में ये इंडिविजुअल, इसमें क्या है, ये जो सेल्स है फिक्स होती हैं. ऐसा नहीं है कि 1 3 4, इसमें जो सेल्स की जो नंबर है वो फिक्स होता है. अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक जो ये आपको फ्लैजिला दिख रहा है ना, तो मतलब ये एक इंडिविजुअल प्लांट सेल है और ये पूरा एक ग्रुप में है, और इस पूरे ग्रुप में एक कॉलोनी का समूह बना रहा है. ठीक है. और फिर उसके अंदर आप अंदर ये राउंड जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये राउंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज द दिस इज द, ये जो है ना, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, डॉटर कॉलोनीज, ये आपस में दिखा रहे हैं ना, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन. और ये फ्लैजिला, और ये ये जो एक फ्लैजिला और ये सब, दिस रिप्रेजेंट 1 सेल, और ऐसे 1 सेल से दूसरे सेल से तीसरे, इस तरीके से ये आपस में सब एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर बना लेते हैं. और इस कॉलोनियल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनोबियम. सिनोबियम मतलब समंडल. ठीक है. अगर हम इसको एक सेल को अगर हम इसका सेलुलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये देख रहे हैं ना, ये 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में जाता है, इसमें ये एक आई स्पॉट. ठीक है. जिसे कि हम रिसेप्टिव स्टिग्मा भी कहते हैं. ठीक है. ये 2 फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये दिखाई दे रहे हैं आपको फ्लैजिला.
ये क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट कैसा है बेटा, इसके अंदर जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वॉल्वॉक्स के अंदर, दैट इज कप शेप्ड। मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन को भी हमने जब डिटेल में पढ़ा था कि एल्गी में शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत मैटर करती है। किसी में लैमिनेट होता है, किसी में स्टार शेप्ड होता है, किसी में पैराइटल होता है, किसी में डम्बल शेप्ड होता है। पर अगर हम देखें इसके अंदर वॉल्वॉक्स के अंदर ये कपनुमा प्याले नुमा स्ट्रक्चर का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। या आउटर जो है क्योंकि ये यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नीचे आपको ये पाइरिनॉइड दिखाई दे रहा है, और आपस में दिख रहा है ये एक सेल दूसरे सेल से प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हुई है। समझ आया आपको, ये पूरा एक सिनोबियम समझ में आ गया, और ये एक सेल का स्ट्रक्चर, एक सेल दूसरे सेल से कैसे जुड़े हुए हैं, और ये कैसे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ये कैसे इसका शेप है। ठीक है, नाउ द सेल्स इन द कॉलोनी आर यूजुअली पायरिफॉर्म इन शेप। इनकी जो शेप होती है वो पायरिफॉर्म होती है, विद ब्रॉड पोस्टीरियर एंड नैरो एंटीरियर। मतलब पोस्टीरियर जो एरिया है, नीचे वाला निचला एरिया है, वो थोड़ा चौड़ा होता है, और ऊपर वाला थोड़ा सा सकरा होता है। मैंने आपको बताया था ये यूकैरियोटिक होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं इतना पाया जाता, जैसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसमें नहीं होता। अभी अपने डायग्राम में भी देखा डायग्राम में ध्यान से देखा ना आपने, सिंगल न्यूक्लियस होता है ना, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, एंड ऊपर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड देन टू फ्लैजिला एंड आई स्पॉट, जैसा कि अपने डायग्राम में ये पूरा स्ट्रक्चर अपने डायग्राम में अभी देखा। एंड जो जनरली जो सेल्स होती हैं वो वेजिटेटिव होती है, कायिक होती हैं, और कुछ ही सेल्स इसकी रिप्रोडक्टिव होती हैं। ठीक है ना, तो ये हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, हमने वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर देखा। नाउ रिप्रोडक्शन, मतलब कि वॉल्वॉक्स के अंदर जो जनन होता है वो किस प्रकार का होता है। इसमें कायिक जनन नहीं होके इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो तरह का जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम अलैंगिक जनन दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। इसके अंदर जो वृद्धि होती है वो अनुकूल परिस्थितियों में होती है, और कॉलोनी का जो मैंने आपको बताया था ना, जो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट है, वहां पर किस तरह की जो कुछ कोशिकाएं जो होती हैं, पोस्टीरियर पार्ट की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी संख्याओं में, आकार में वो वृद्धि कर लेता है। अभी हम आगे डायग्राम के माध्यम से भी अच्छे से समझ लेंगे। जब वो वृद्धि कर लेता है तो ये आकार में क्या होती है बच्चों, ये गोल हो जाती हैं, पश्म व लाल नेत्र बिंदु रहित हो जाती हैं, और अनेक पाइरिनॉइड उक्त घने जीव द्रव्य वाली हो जाती हैं, और ये कॉलोनी के भीतर मध्य तक पहुंचकर गोल श्लेष्मी आच्छाद मतलब जिलेटिनस मैट्रिक्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, फिर इन सब इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है जो लार्ज हो जाता है, और सब स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, गोनिडिया बोलते हैं। और ये जो गोनिडिया हैं ये मेन सेल से 10 टाइम्स बड़े होते हैं देन द वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, कायिक कोशिकाओं से गोनिडिया 10 टाइम बड़े होते हैं, और ये इनमें जैसा भी मैंने बताया ना, बहुत सारे पाइरिनॉइड्स डेवलप होते हैं विद इन देयर क्लोरोप्लास्ट, है ना। और जो गोनिडिया क्योंकि सेल्स बड़े होते हैं तो ये वेजिटेटिव सेल्स से हमको अलग दिखाई देते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जो उसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, किसमें, गोनिडियम में, ये जो है गोनिडियम में जीव द्रव्य डिवाइड करता है, और वो क्या बनाता है, डॉटर कॉलोनीज का निर्माण करता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनीज की, इसमें डॉटर कॉलोनी का किस तरह डेवलपमेंट हुआ। डॉटर कॉलोनी डेवलप फ्रॉम गोनिडियम, जैसा कि मैंने आपको बताया जो पश कोशिकाएं हैं वो गोनिडियम बनाती हैं, और वो ये जो गोनिडियम है ये क्या बना रहा है, डॉटर कॉलोनीज बना रहा है। ठीक है, अब इनके अंदर इनके गोनिडियम के अंदर लगातार डिविजन्स होते रहते हैं, लगातार 3 लंबवत 3 लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं, और उन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के फलस्वरूप क्या बन रहा है, 8 सेल्स बनती हैं। ये वॉल्वॉक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन बनता है कि प्लेकिया स्टेज किसमें पाई जाती है और ये किसके फलस्वरूप बनती है। तो बच्चों इसका मतलब ये है, जो 8 सेल स्ट्रक्चर होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनता है, ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर है, इस 8 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्लेकिया स्टेज। अभी हम इसको आगे डायग्राम से भी समझ लेंगे कि किस तरह से ये प्लेकिया स्टेज बनी। और फिर ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर है ना, ये वाला
इससे क्या बनी, फिर 16 सेल्स बन गई, 16 सेल्स बन गई। अब ये जो 16 सेल्स है इनमें लगातार डिवीजन होता रहता है, लगातार डिवीजन होता रहता है, और उस डिवीजन के फलस्वरूप एक स्मॉल ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो स्मॉल ओपनिंग है जिसको हम फाइलोपोर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलोपोर। और ये जो फाइलोपोर जो एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है, जो निरंतर लंबवत विभाजन होकर कॉलोनी के निश्चित संख्या के अनुरूप कोशिकाएं बन जाती हैं। और फिर क्या होता है, ये सभी कोशिकाएं अनावृत कोशिका भित्ति रहित, पक्ष रहित मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं होता, और केंद्र की ओर अग्र की छोर आ जाती हैं, और सभी कोशिकाएं एक दूसरे के पास क्या रहती हैं, बहुत आपस में सटी हुई रहती हैं। और यही एक संतति डॉटर कॉलोनी होती है, जिसमें की कोशिकाओं का विन्यास सामान्य कोशिकाओं से विपरीत होता है, क्योंकि विन्यास मतलब इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। और फिर लगभग ये जो पूरी तरह से, फिर जब इस तरह से जब ये पुश होती हैं, नॉर्मल होती हैं, फिर 16 से 60 सेल्स की, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि वॉल्वॉक्स की एक कॉलोनी में निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब नाउ ये जो नॉर्मल ओरिएंटेशन, जो इनका ऊपर नीचे डेवलपमेंट चेंज होता है, ओरिएंटेशन होता है ऑफ द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी, इट अचीव बाय इन्वर्जन, मतलब ये पलट जाती हैं ऑफ द दिस सेल्स ऑफ दिस स्फीयर एंड पुशेस सेल्स ऑफ द, और जो पोस्टीरियर मतलब जो पश्च सेल्स हैं उसको ये क्या करती है, पुश कर देती हैं। ठीक है, अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ कोशिकाएं ये तो वेजिटेटिव है, ठीक है, और ये कुछ कोशिकाएं जो पोस्टीरियर पार्ट की क्या होती हैं, अधिक बहुत ज्यादा वृद्धि करती हैं, और ये क्या बना रही है बच्चों, देखो ये गोनिडियम बना रही है। ठीक है, अब इस गोनिडियम के अंदर, ये जो गोनिडियम है ना, इसमें लंबवत विभाजन होते हैं 3। ठीक है, ये तो 2 सेल बन गया, ये फिर 4 सेल स्टेज बन गया, और फिर आप ये देख रहे हो, ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल स्ट्रक्चर जिसको भी अपन ने बताया मैंने, क्या बनता है, ये 8 सेल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, प्लेकिया स्टेज। ये जनरली कई बार आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जाता है, प्लेकिया स्टेज किसमें पाई जाती है, आप बता सकते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ वॉल्वॉक्स में। नाउ अब इस 8 सेल कोशिकाओं में फिर वापस फर्दर डिवीजन हुआ, और फर्दर डिवीजन होने से क्या बन गई, ये 16 सेल्स बन गई। ठीक है, अब इन 16 सेल्स में लगातार लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते रहते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल होके एक निश्चित संख्या में कोशिकाएं बना लेते हैं। और आपको दिख रहा है ये ओपन छिद्र सेल्स, ये बना ना, ये फिलिया पोर जैसे जो एक ओपन छिद्र बनता है, ये बनता है। और फिर अब इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन, ये जो सेल्स है इनमें इस तरीके से ये इन्वर्जन हो जाता है, तो ये नीचे वाली कोशिकाएं फिर ये इसमें क्या आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, और ये क्या होता है, ये पूरा राउंड इन्वर्टेड कॉलोनी होता है, और ये जो छिद्र जो ऊपर होता है ये फिर इसमें नीचे की तरफ आ जाता है। आगे आपको समझ, अभी इस वक्त इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है, कुछ नहीं है, पक्ष नहीं है, किस तरह की इन्वर्टेड कॉलोनी होगी। अब नाउ ये सब पूरे कोशिका बन गई, डेवलप हो गई, इनमें अंतर्वलन, इन्वेजिनेशन, वृद्धि के साथ साथ में फिलोपोर का आकार भी बढ़ता रहता है। फिर ज्यो ज्यो ये पश्चिम सिरे का अवभार वृद्धि करता है, वैसे वैसे संतति कॉलोनी के स्वतंत्र पीछे की ओर ये मुड़ते जाते हैं, और अत्यंत पूरी संरचना उलट जाती है। ठीक है, अब उलटने की पूरी क्रिया में 3 से 5 घंटे लग जाते हैं, और कोशिका भित्ति निर्माण होकर पक्षमों की, अब क्या होगा, इसमें सेल बन गए, सेल वॉल बन गई, अब इसमें फ्लैजिला की उत्पत्ति होती है, और ये कोशिकाएं एक दूसरे से जब अब क्या होते हैं, अब ये तो आपस में अभी तो बहुत सटी हुई हैं, फिर ये आपस में क्या करती है, श्लेष आवरण का निर्माण करती हैं, और ये संतति जो मतलब डॉटर कॉलोनीज जो हैं, कॉलोनी नष्ट होने पश्चात बाहर निकलकर एक स्वतंत्र जीवन अपना स्वतंत्र जीवन को व्यतीत करने लगती हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स कैसे हुआ, अंतर्वलन, इन्वेजिनेशन, और ये जो पूरी प्रोसीजर है ये क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। पूरा सब बदल गया सब कुछ, एंड आफ्टर दिस सेल, ये जो सेल जो है सिक्रीट करती है, फिर ये सब आपस में अलग अलग होने लगते हैं, इनमें जिलेटिनस सेल वॉल डेवलप होने लगती है, एंड इन दिस वे संतति कोशिका का निर्माण होता है। और कुछ जातियों में संतति कॉलोनी पोती कॉलोनियां भी दिखाई देती हैं, और ये संतति कॉलोनियां निश्चित छिद्रों से बाहर निकलकर आ जाती हैं, एंड दिस कॉलोनी रिलीज आफ्टर द रप्चर ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पेरेंटल कॉलोनी। सो ये आज हमने पूरा वॉल्वॉक्स पढ़ा, हमने वॉल्वॉक्स के जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ा, हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़े, और हमने वॉल्वॉक्स में पाए जाने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद
उसका प्लेकिया स्टेज, 16 सेल स्टेज। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट हमारी जो वो है उसमें हम वो पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स कैसे होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।